नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिजली बिल माफी को लेकर कांग्रेस भाजपा हुई आमने सामने, सोशल मीडिया पर चला है अभियान। चना खरीदी में हो रही है लापरवाही, गुणवत्ता जांच मशीन नहीं होने से बड़ी परेशानी। 1 जून से शुरू होगी नीलामी, सिर्फ 50 किसानों को मिलेगा प्रवेश। नेपा नगर में सामाजिक दूरी भूलने लगे हैं लोग, दुकानदार भी नहीं कर रहे हैं पालन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। लॉकडाउन के दौरान 3 माह के बिजली बिल को कांग्रेस ने माफ करने की मांग शिवराज सरकार से करते हुए सोशल मीडिया पर अभियान को शुरू किया है। वहीं भाजपा ने इस समय सरकार के संकट में होने और शासन को मदद करने का आग्रह किया है। बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को पिछली खपत के आधार पर बिल जारी कर वसूली करने के सरकारी निर्देशों के बाद उपभोक्ताओं में असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं बिजली बिल को लेकर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां सोशल मीडिया के माध्यम से 3 माह का बिजली बिलों को माफ करने का अभियान चलाते हुए सरकार से मांग कर रही है, वहीं भाजपा सरकार के संकट में होने से मदद करने का हवाला देते हुए बिल का आंशिक भुगतान और बिल सुधार करने की बात कह रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने शिवराज सरकार पर तंज करते हुए वसूली की सरकार कहा और उन्होंने 6 माह का किसानों से एडवांस बिल और उपभोक्ताओं को बिल जारी करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि 3 माह से लोगों को रोजगार नहीं, पावरलूम बंद पड़े हैं, अन्य राज्य सरकारों की तरह बिजली बिल माफ किया जाए। कांग्रेस की बिजली बिल माफी के जवाब में भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लंधवे ने सरकार को आर्थिक संकट में बताते हुए विभाग द्वारा अप्रैल में रीडिंग नहीं कर पाने और सरकार के निर्देश पर पिछली खपत के आधार पर बिल जारी करना बताया। उन्होंने त्रुटिपूर्ण बिल को सुधारने और आंशिक बिल राशि जमा करने की बात कही। इधर बिजली का बिल की वसूली कर रहे हैं तो क्या आपकी सरकार वसूली की सरकार है? आम जनता के उपभोक्ताओं के जो घरेलू के बिल है इनको आप माफ करने का काम करें। हमारे मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों में वहां की सरकारों ने लोगों के बिजली के बिल माफ किए, तो आप भी मध्य प्रदेश की जनता के मामा बनते हैं तो झूठे कंस मामा मत बने, आप मामा बनकर उनका बिजली का बिल माफ करें। और मैं बुरहानपुर की बात करता हूं, हमारे बुरहानपुर के पावरलूम बुनकरों की जिनके 3 महीने से पावरलूम बंद पड़े हैं तो उनके पावरलूम के बिजली के बिल भी माफ करें और उनको राहत देने का काम करें। आपसे यही मेरी विनती है। आज बुरहानपुर में बहुत सारे उपभोक्ता इस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं कि बिजली के बिल बहुत बढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जिनका बिल 200 रुपये 300 रुपये आता था उनका बिल आज 3000 रुपये 4000 रुपये आ रहा है। मैं सभी उपभोक्ताओं को स्पष्ट कर दूं और मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं उपभोक्ताओं को बताना चाहता हूं कि आज सरकार संकट में है और हम सबको सरकार की मदद भी करना चाहिए, सरकार के साथ खड़ा भी होना चाहिए। और रही बिजली के बिल की बात, तो बिजली के बिल जिनके 2000 3000 4000 रुपये आ रहे हैं उससे लेकर घबराने की बात नहीं है। जब पूरे देश में कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन चल रहा था, तो अप्रैल महीने में विद्युत मंडल के लोग रीडिंग नहीं कर पाए और रीडिंग नहीं हो पाई तो उन्होंने सरकार से मार्गदर्शन मांगा। सरकार ने शायद बोला होगा कि पिछले अप्रैल की जो खपत है वो लेके आप बिजली बिल जारी कर दीजिए। आप जितना भी रेगुलर आपका बिल आता था, चाहे 200 रुपये आता था, 300 रुपये आता था, 400 रुपये आता था, आपको उतना ही पैसे भरना है। शेष जो राशि है वो मई और जून के जब रीडिंग हो जाएगी तो उसमें उसका समायोजन कर दिया जाएगा। शासन द्वारा रेड जोन में शहर की 15 शराब ठेका दुकानों को खोले जाने के निर्देश के बाद भी ठेकेदार ने दुकानों को खोलने से इनकार कर दिया है। शासन से लाइसेंस फी विवाद और कम हो रही बिक्री के चलते ठेकेदार ने मामले को अदालत में ले गए हैं। शासन द्वारा रेड जोन में शराब दुकान खोले जाने के निर्देश के बाद जिला प्रशासन द्वारा जिले की 15 दुकानों को खोलने की जानकारी ठेकेदार को दी गई। 29 मई रात्रि को इन निर्देश की जानकारी ठेकेदार को ईमेल के जरिए करने के पश्चात शनिवार को आबकारी विभाग कामला टीपी नगर की शराब दुकान पर स्टॉक चेक करने के लिए दुकान को खोल दिया गया। कर्मचारी का कहना है कि अन्य ग्राहकों से दुकान के खुली होने की सूचना पर उसने ट्रांसपोर्ट नगर दुकान को देखा तो वहां आबकारी विभाग के अफसर मौजूद थे और स्टॉक चेक कर रहे थे। विभाग की ये कार्यवाही पर सवाल उठने लगे हैं कि जब 24 मार्च से दुकानें बंद है
और दुकान को सील करते समय स्टॉक को चेक नहीं किया गया था। वहीं अब किस आधार पर स्टॉक को चेक किया जा रहा है? शासन के 15 दुकानें खोले जाने के आदेश को लेकर ठेकेदार ने दुकानें खोलने से मना कर दिया। ठेकेदार का कहना है कि कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री में गिरावट आई है, जो 25 से 30% तक रह गई है। वहीं सरकार लाइसेंस फीस पूरी भरवा रही है, जिससे ठेकेदार को नुकसान हो रहा है। गौरतलब है कि सरकार और ठेकेदार के बीच उठे विवाद को शासन ने आश्वासन देकर मांगों पर विचार करने का बताकर दुकानें खुलवाई थी, लेकिन मांगों का निराकरण अब तक नहीं किया गया है, जिसके चलते ठेकेदार ने अदालत की शरण ली है। ये मिली है सर, मेरे पास 20 मिनट पहले फ़ोन आया किसी कस्टमर का फ़ोन आया 20 मिनट पहले। उसने मुझसे बोला कि सर टीपी नगर दुकान खुली है, आपकी नहीं खुली है। मैंने बोला ऐसा हो नहीं सकता। मैंने यहाँ आया, मैंने देखा क्या कहते हैं दुकान खुली थी, बाकायदे ये सब कर रहे थे। उसके बाद मैंने ऑफिस में मालकान को सूचना दी, मालकान ने ये भैया को भेजा। ये भैया की गाड़ी देखते ही मैं सामने से आ गया। मैं यहाँ आया, उसके बाद आपने देखा कि आपके सामने ये भैया इंटर भी नहीं हुए थे। किस तरह इनको बेइज्जत करके बोला बाहर चलो गाड़ी बैठो, पत्रकारों को तुम बुला कर लाए हो, हम ऐसा क्यों करेंगे? क्या ठेका चेंज हो गया क्या अभी? ठेका अभी हमारे सेठ का है, श्री राजेश सिंह ठाकुर का। तो क्या आपको सूचना दी थी दुकान खुलने से पहले? नहीं, मुझे हमको सूचना नहीं थी। मुझे पर्सनल सूचना नहीं थी कि दुकान खुल रही है। जैसे अपने कस्टमर है, मैं चारों तरफ घूमता हूँ, फील्ड मैनेजर हूँ, तो किसी कस्टमर का मेरे पास फ़ोन आया कि भैया टीपी नगर दुकान खुली है और आपकी नहीं खुली है। उसका फ़ोन आता रहता है दारू के लिए, तो मैंने मना कर दिया, दारू की दुकान बंद है। तो उसने बोला कि टीपी नगर दुकान खुली है। आ गया मैंने यहाँ देखा आबकारी, यहाँ से दारू सेल नहीं की गई, ये भी सत्य है, दारू यहाँ से सेल नहीं हुई। फिर उसके बाद मेरा तो फर्ज है ना, मैं अपने मालकान को सूचना दूँ। मालकान ने क्या आबकारी चाहता, क्या जांच करने आया, क्या रूटीन जांच? अब ये क्या जांच करने आया, इसकी सूचना वही दे सकते हैं। ये गाड़ी वाड़ी भी लगी है कुछ? ये गाड़ियाँ लगी है ना आपके सामने, ये देख लीजिए। काय के लिए लगी? ये माल लोड होने के लिए लगी होगी, क्योंकि मेरे सामने ये गाड़ी आके यहाँ खड़ी हुई, मेरे सामने इसकी जाली खुली, मेरे सामने इसका डाला खुला। और उसके बाद अब ये क्या लोड होगा क्या नहीं, मैंने माल का ही बोला, माल लोड होगा। अब इसमें चाहे इनका जायदाद लोड हो या दारू लोड हो, कुछ भी लोड हो, इसके बारे में अपने को भी जानकारी। क्या नाम आपका? शासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान मिली छूट के बाद नेपा नगर में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। वहीं दुकानदारों ने भी मास्क और सामाजिक दूरी का कोई ध्यान नहीं रखा। नेपा नगर में लॉकडाउन में शासन द्वारा छूट मिलने के बाद नेपा नगर में ही सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है। सड़कों पर यहाँ वहाँ आम लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। वहीं नगर की दोनों प्रमुख बैंकों में सुबह से ही खाता धारकों की लंबी लंबी कतारें देखी जाने लगी है, जो खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रही है। बैंकों से राशि आहरण करने की ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के सामने जमा हो रहे हैं, जो बिना मास्क के ही एक दूसरे से सटकर बैठे नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने में नगर के किराना व्यापारियों सहित अन्य दुकानदार भी पीछे नहीं है। वह भी दुकानों पर भीड़ लगाकर बिना मास्क के ही सामान बिक्री करने में लगे हुए हैं। लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में प्रशासन द्वारा की गई सख्ती अब काम नहीं आ रही है, जिसके बाद क्षेत्र में अब ऐसी स्थिति यह निर्मित हो रही है, यदि समय रहते प्रशासन द्वारा सख्ती नहीं की गई तो क्षेत्र में भी कोरोना महामारी अपने पैर पसारने लगेगी। नेपा नगर से भारत चौहान की रिपोर्ट। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ प्रशासन से भी कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ को मार्केट में खुलवाए, अन्यथा कोई भी चीज़ जो जबरन के इन्वेस्ट काम कर रही है उस चीज़ को खुलवाने का ना निर्णय ले, क्योंकि पब्लिक मार्केट में ना सोशल डिस्टेंस का पालन कर रही है, ना मास्क का पालन कर रही है। व्यापारी लोग की दुकान पे लगी है भीड़, वहाँ ना चूने के कोई घेरे बने हैं और ना आम जनता को इस चीज़ का मैसेज जा रहा है कि हमको कैसे रहना और क्या रहना। प्रशासन ने ये करना चाहिए कि बस जो पहले था निर्णय वो ठीक था, 2 घंटे 3 घंटे के लिए मार्केट खुलवाए, उसके बाद बंद करें, क्योंकि बुरहानपुर यहाँ से नेपा नगर से 25 किलोमीटर दूर है। आने वाले समय में बुरहानपुर से नेपा नगर बीमारी मोड़ लेने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और जिस यहाँ पर नेपा नगर में पहले ही बहुत समस्या है और ये कोरोना जैसी समस्या को लेकर हम अपने आप को और बर्बाद नहीं। मैंने बैंकों के संबंध में पहले एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, एलडीएम को पत्र लिख के सारे मैनेजर से पर्सनली भी बात की थी। उसके बाद कुछ दिन तक तो ये देखने में आया था कि पालन हो रहा था, लेकिन अब फिर से मुझे भी ये सूचना मिली है कि ऐसा हो रहा है, तो दिन निर्धारित करके एक बार फिर से मुनादी कराई जाएगी। लोगों से भी मेरी अपील है, क्योंकि जो बैंक का स्टाफ है वो अपने काम में भी व्यस्त है, लोग भी कृपया करके डे वाइज ही अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए जाएं और बाहर जो पुलिस आपको निर्देश दे रही है उनका पालन करें।
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य करते हुए अन्य प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। शाहपुर नगर में आदेश का पालन नहीं करने से 20 लोगों पर कार्यवाही कर जुर्माना वसूला गया। बुरहानपुर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण सिंह के आदेश के पालन में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह एक आदेश जारी करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थल पर निकलते समय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना अनिवार्य एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध किया गया है। नगर शाहपुर में शुक्रवार को लॉकडाउन का पालन किए जाने को लेकर दल द्वारा कार्यवाही की गई। नगर शाहपुर में जिला कलेक्टर के आदेशों का पालन नहीं करने पर स्थानीय निकाय द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर लगभग 22 लोगों पर लगभग 1100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त कार्यवाही सीएमओ धीरेन्द्र सिंह सिकरवार सहित स्टाफ के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। शाहपुर से मनीष महाजन की रिपोर्ट। मास्क न लगाने के कारण आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। कलेक्टर महोदय के आदेश के पालन में निरंतर एक कार्रवाई जारी है। इसमें दल गठित कर दिया गया है। दल के सदस्य निरंतर भ्रमण कर लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि वो लॉकडाउन का पालन करें, डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाकर घूमें। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर धामनी नदी पुल समीप खेत की एक मेड़ पर लगे पुराने एक पेड़ में अचानक आग लग गई। राहगीरों की मदद से फायर फाइटर ने तत्काल आग को बुझाकर वृक्ष को बचा लिया। इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर धामनी नदी के पास एक किसान के खेत के मेड़ पर लगे कई वर्ष पुराने नीम के पेड़ में अचानक आग लग गई। राहगीरों द्वारा तुरंत नगर पालिका शाहपुर के सीएमएचओ एवं दमकल विभाग को फोन कर सूचना दी गई, जिसके बाद तुरंत दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और वृक्ष से निकलने वाली आग की लपटों पर पानी डालकर आग को बुझाया गया। इस दौरान सड़क मार्ग से गुजर रहे कुछ युवकों ने भी दमकल विभाग के कर्मचारी की सहायता की, जिसमें पवन उदलकर, अक्षय, रोहित माली, ज्ञानेश्वर महाजन शामिल थे और कुछ ही समय में आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया। आग को तत्काल काबू में किए जाने से जलता हुआ यह वृक्ष फिलहाल बच गया है। स्थानीय कृषि मंडी में समर्थन मूल्य पर नाफेड द्वारा चना खरीदी की जा रही है। इस खरीदी में फसल की ग्रेडिंग मशीन न होने के चलते मनमाने तरीके से की जा रही है, जिससे किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। स्थानीय कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी में लापरवाही बरती जा रही है। कृषि उपज मंडी में चना की क्वालिटी जांचने के लिए उपकरण मौजूद नहीं है। वहीं खरीदी के समय उपस्थित ग्राइंडर अपने मन से ही चने की क्वालिटी बता देता है। ग्राइंडर छलनी से चने को छानकर उसकी मोटाई, गुणवत्ता और कचरा कितना है बताकर किसान को पूरी उपज छानने के लिए कहता है। चना सूखा है या नहीं इसकी जांच के लिए भी मशीन मौजूद नहीं है। हमाल या ग्राइंडर ही दांत से चना तोड़कर सूखा होने का निर्धारण कर रहे हैं। फिलहाल समर्थन मूल्य पर चना खरीदी स्थानीय रेणुका देवी कृषि उपज मंडी में नाफेड द्वारा की जा रही है। और कैसे काफ़ी क्वालिटी मॉइस्चर होता है इसमें। हाँ। और अगर इंसेक्ट पेस्ट जो होता है, अपने इंसेक्ट जो होता है 4% की जो पैरामीटर के हिसाब से लेते हैं, तो 4% में अगर 1-2 छन्ना अगर ले लेते हैं अपन, तो उसमें से अगर दिख जाए अपने को कि भैया 1 या 2 अगर निकल रहा है, इसका मतलब उसका छन्ना होना ही है, फिर तो उसको छन्ना करा देते हैं। अच्छा। और अगर रॉ मटेरियल अगर दिख जाता है अपने को, फॉरेन मैटर अगर दिखता है 1% होता है, और अगर अदर वेराइटी जो होती है 2% का होता है। तो इसको नापते कैसे है? नापते अब ऐसा है कि इसमें दिखी जाता है, अगर मिक्सचर वैरायटी है तो क्लियर दिखी जाती है अपने को। अच्छा। कांटा लगा हुआ है, चापा है, बड़े साइज का दाना, वो ग्रेन क्वालिटी दिखी जाती है। मॉइस्चर के लिए कोई मशीन वगैरह यूज़ कर रहा है क्या? मॉइस्चर चबा के सर अभी फिलहाल तो अवेलेबल नहीं, बाकी चबा के देख लेते हैं। चबा के कैसे देखते हैं? मॉइस्चर दिखी जाता है सर, नरम दाना लगी जाता है। शनिवार को नेपानगर में नवनिर्मित सिविल कोर्ट का ई लोकार्पण किया गया। ये लोकार्पण वीसी के जरिए माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति महोदय द्वारा जबलपुर में किया गया। शनिवार को नेपानगर में नवनिर्मित सिविल कोर्ट का ई लोकार्पण माननीय मुख्य न्यायाधीश पति द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। इस मौके पर वीसी के जरिए न्यायालय कक्ष में लगे लोकार्पण शिलालेख से पर्दा हटाया गया। इस मौके पर जिला न्यायाधीश वीरेंद्र एस पाटीदार सहित सभी न्यायाधीशगण और अधिवक्तागण उपस्थित थे। स्थानीय कृषि उपज मंडी को 1 जून से किसानों से उनकी उपज नीलामी के माध्यम से खरीदी की जाएगी। जिला प्रशासन ने एक दिन में सिर्फ 50 किसानों को ही मंडी में प्रवेश करने की अनुमति दी है। शहर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने किसानों को उपज नीलामी के लिए सशर्त अनुमति दी है। अब
1 जून से स्थानीय कृषि उपज मंडी नीलामी शुरू हो जाएगी। रोजाना सिर्फ 50 किसान अपनी उपज बेच सकेंगे। किसानों को सोमवार से शनिवार तक अपना पंजीयन कर जानकारी देना होगी, जिसके बाद SMS मिलने पर ही किसान उपज बेचने के लिए मंडी में प्रवेश कर सकेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार मंगलवार को मक्का, बुधवार को गेहूं और ज्वार, गुरुवार को चना व तुअर, शुक्रवार को सोयाबीन की नीलामी की जाएगी। ट्रैक्टर के साथ केवल 2 लोगों को अनुमति होगी, जिन्हें मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बिजली बिल माफी को लेकर कांग्रेस भाजपा हुई आमने सामने, सोशल मीडिया पर चला है अभियान। चना खरीदी में हो रही है लापरवाही, गुणवत्ता जांच मशीन नहीं होने से बड़ी परेशानी। 1 जून से शुरू होगी नीलामी, सिर्फ 50 किसानों को मिलेगा प्रवेश। नेपा नगर में सामाजिक दूरी भूलने लगे हैं लोग, दुकानदार भी नहीं कर रहे हैं पालन। कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।